कुछ देर बाद गिरीश गौतम विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे और इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो निर्विरोध इस पद के लिए चुन लिए जाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के बारे में खबर है कि वो इस पद के लिए संभवतः अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और इस बात की भी काफी गुंजाइश है कि कांग्रेस की तर्ज पर चलते हुए बीजेपी इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अपने पास रखने की पूरी कोशिश करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा स्पीकर को लेकर काफी रस्साकशी का माहौल था, खींचतान मची हुई थी और एक बात संगठन बीजेपी संगठन के अंदर से यह भी उठ रही थी कि विंध्य प्रदेश को नेतृत्व कब। ऐसे में 18 साल बाद विंध्य से विधानसभा स्पीकर बनाया जा रहा है गिरीश गौतम। राजनीति में काफी लंबा संघर्ष इनका है। कई बार विधायक बनने के बाद भी वे मंत्री पद से अब तक दूर ही रहे और वर्तमान में शिवराज मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के नाम पर मात्र एक राज्य मंत्री है। इसलिए ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि विंध्य जिसने सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलाई है और इस चुनाव में विजय दिलाई, इस चुनाव में जीत दिलाई, आखिरकार क्यों दरकिनार किया जा रहा था, ये विंध्य क्षेत्र के नेता कह रहे थे। लगातार उपेक्षा की बात कही जा रही थी, लेकिन अब विंध्य से रीवा के देवतला से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम इन सभी बातों को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि दावेदार तो खूब होते हैं और ये अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धात्मक परंपरा किसी भी संगठन में होती है और संगठन तय करता है कि अनुभव के आधार पर किसे तरजीह दी जाए। पेशे से किसानी करने वाले गिरीश गौतम विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त होने जा रहे हैं। गिरीश गौतम के प्रस्तावक बनेंगे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला। 10 विधायकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे गिरीश गौतम। पेशे से किसान रहे गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। सत्ता और संगठन ने तालमेल बैठाकर एक तोड़ निकाला है उस बात का कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि विंध्य की उपेक्षा क्यों, विंध्य क्षेत्र से आखिर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं। ऐसे में इन सभी आरोपों पर, इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया संगठन ने, बीजेपी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन ने इसका तोड़ निकाला और पेशे से किसान रहे गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, हर एक अपडेट पर आप नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कितनी देर में पहुंचेंगे नामांकन के लिए, पहला अपडेट तो ये आप दे दीजिए। दूसरी बात यह कि उपाध्यक्ष भी अपने खाते में ही रखने की पूरी कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। कांग्रेस का क्या यहाँ पर अभी तर्क है? देखिए, बिल्कुल देखिए, नामांकन दाखिल कर चुके हैं गिरीश गौतम। बिल्कुल देख सकते हैं कि नामांकन दाखिल हो चुका है और नया अध्यक्ष जो एक बात कही जा रही थी बिंदु को लेकर, जो एक बात कही जा रही थी कि नया अध्यक्ष बिंदु से होगा, गिरीश गौतम अध्यक्ष बने हैं। सर, मंत्रिमंडल के बाद से आइए भाई, बैठ के बात करेंगे, चलते चलते काय को कर रहे हो, इतनी जल्दी में क्यों? तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में मीडिया से भी चर्चा कर रहे हैं और बैठकर बात करेंगे, साफ तौर पर बता रहे हैं। पर लेकिन वो तमाम सवाल इस पूरे अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर, तमाम जो सवाल थे कि क्या बिंदु की जो उपेक्षा की एक बात कही जा रही थी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में, क्या वो उपेक्षा दूर हुई है? और एक बड़ा लंबे समय से फैसला, लगभग 10 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए हैं बीजेपी की। और ऐसे में जो एक चर्चा थी, जो एक बातचीत थी, वो इसी बात को लेकर थी कि बिंदु से नया अध्यक्ष बना है तो क्या वो नाराजगी दूर हो पाई है। और अगर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक नामांकन जो दाखिल किया है, देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चलिए सुधीर, आप बने रहिएगा, आप वहां पर बने रहिएगा। आपके पास दोबारा लौटते हैं, अपडेट दर्शकों को देते हैं। जब मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे तो सुधीर आपके पास दोबारा लौटेंगे। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। सबसे पहले आईबीसी रोड शो से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है विधानसभा के सभी सदस्यों के हितों का पूरा ध्यान रखना और सदन सुचारू रूप से चले, इसकी पूरी जिम्मेदारी वो उठाएंगे। और यही कोशिश, जो परंपरा मध्य प्रदेश विधानसभा की रही है अब तक की,
वो लगातार चलती रहे, इसका पूरा जिम्मा प्राथमिकता के साथ गिरीश गौतम उठा रहे हैं। तो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है गिरीश गौतम ने। वो देख सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री सीधे बात करेंगे मीडिया से। गिरीश गौतम जी, नामांकन दाखिल करने के बाद में तृप्ति। तो इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नए अध्यक्ष से करें जी, क्या चिंता की बात है। विधानसभा के नए अध्यक्ष गिरीश आप गौतम। लोग भी ज्यादा हड़बड़ में मत रहा करो। करें शुरू। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का, और विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। और अब वहीं से विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, अपनी निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय ज्ञान की जानकारी के आधार पर श्री गिरीश गौतम जी अध्यक्ष पद की गरिमा को निश्चित तौर पर और बढ़ाएंगे और विधानसभा का सुचारू संचालन होगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, उपाध्यक्ष को लेकर कोई नाम चर्चा है कुछ? अभी चर्चा करेंगे। ये सर बिंदी की जो बात की जा रही थी, सर बिंदी की उपेक्षा की मंत्रिमंडल में दीदी ने कहा है और एक मिनट आइए सर। उन्होंने गिरीश गौतम के बारे में जानकारी दी। नए विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हैं गिरीश गौतम, जो अब से सदन की कार्यवाही संभालेंगे। विधानसभा इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। विंध्य की जनता का भरपूर प्यार मिला है और विंध्य से ही विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तो तमाम अटकलें जो चल रही थी अलग अलग तरीके की, इस पर विराम लग चुका है। विंध्य से विधानसभा का अध्यक्ष लगभग 18 सालों बाद। ममता दीदी की वो सोचती है कि शायद हिंसा से वहां के कार्यकर्ता या भाजपा डर जाए। बाकी आम आवाम मन बना चुका है, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। ये वहां के कार्यकर्ता की आवाज है और अब कुछ नहीं होने वाला इन हमलों से।
ममता बनर्जी का सर बयान कैसे देखिए? पश्चिम बंगाल की जनता दीदी को जानती है। अब वो कहें कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूं, ये अलग बात है, पर वहां की देवी पूजा का महत्व है। वहां दुर्गा पूजा भी होती है, सरस्वती पूजा भी होती है, नारी का सम्मान जानते हैं। अब बेटी है तो बेटी कब तक रहेगी? अब बेटी की विदाई का वक्त आ गया है, अब विदा होंगी। अब वो एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है, बीजेपी की सरकार बनते स्पष्ट दिख रही है बंगाल में। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अब ये सी वोटर सर्वे तो बात का है। वहां पर प्रचंड लहर है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है। आप देखिए, पत्ते की तरह, तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कल ही बयान आया था सचिन सिंह वर्मा का कि दोनों चुनाव लड़ेंगे, उपाध्यक्ष पद अगर कांग्रेस को नहीं दिया तो। परंपरा हमने तो तोड़ी नहीं है। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिए जाने की परंपरा पुरानी थी। पिछले सत्र में उनने परंपरा तोड़ी। मुझे नहीं लगता कि अब उस परंपरा जब उन्होंने ही तोड़ी है तो उनको देना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता। आपकी ओर से सर नाम अगर बीजेपी उपाध्यक्ष लेगी तो नाम मुख्यमंत्री जी और संगठन मिल बांट के तय करेंगे, और जो तय होगा, हमारे यहाँ तो परंपरा है, सब बैठ के तय करते हैं। उनके यहाँ जैसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति तय करे। न तो ये एक परिवार की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता का अपना सम्मान है। सर, धीरे धीरे क्या और सहयोगी भी पश्चिम बंगाल में जाएंगे आपके, जो चुनावी प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं, जो लोग जो आपके साथ में हमेशा काम किया? अरविंद भदौरिया पार्टी में दिख रहे हैं सर। हाँ, अरविंद भदौरिया जी को भी जिम्मेदारी दी गई है, और हम सब, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तृणमूल की तरह कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। जब हमारे चुनाव में वो लोग आते हैं तो उनके में हम लोग भी जाते हैं। हम सब सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यही तो भाजपा है, यही भाजपा की विशेषता है, इसलिए सबसे अलग है। उपाध्यक्ष पद को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि जो परंपरा अपने कार्यकाल में पिछले समय कांग्रेस ने तोड़ी, और वो परंपरा जो तोड़ी है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दिया जाए, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जब परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है तो अब उन्हें उपाध्यक्ष पद नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में ये कयास भी कि उपाध्यक्ष पद भी बीजेपी अपनी तरफ रखने की पूरी कोशिश करेगी।